बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। 10th क्लास एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। ठीक है, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। दो क्वांटिटीज आपके पास दी हुई हैं 20 और 45, इनका मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी और सी हैं, तीन क्वांटिटी हमारे पास मौजूद हो, एक ए हो, एक बी हो और एक सी हो, आर रिलेटेड एज, तो उनका ताल्लुक इस तरीके से हो, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी और रेशो सी, देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। तो जो बी है ना, दरमियान वाली जो होती है, इसे हम कहते हैं कि वो मीन प्रोपोर्शनल है। अब दो क्वांटिटीज हमारे पास दी हुई है, हमें तीसरी का नहीं पता। ठीक है, तीसरी हम फर्ज कर लेते हैं कि वो बी है, तो बी की जगह हम क्या पुट करते हैं, एम कर लें, सी कर लें, डी कर लें, जो भी आपका दिल चाहे। ठीक है, लेकिन ए बी सी जो है ना, ए बी बी और ये सी है, दरमियान जो मीन पोजीशन सॉरी मीन प्रोपोर्शनल जो होगा उसको दरमियान में रखना आप लोगों ने, जो मर्जी आप लेट कर लें, ए बी सी जो भी कर लें। ठीक है, अब आप फर्ज कर लें कि आपके पास ए भी मौजूद है, ये पहला वाला 20 है, और आपके पास सी भी मौजूद है यानी कि 45। तो आपके पास क्या नहीं है, बी आपके पास नहीं है, तो बी को हम लेट कर लेते हैं कि वो एम है, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर एम लेट कर चुके हैं, इसलिए हम एम ही यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, लेट फर्ज किया एम इज मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, एम जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है। ओके बच्चों, ये एम है, क्लियर है। अब हमारे पास देखें ये 20 है ना, इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे 20 रेशो, एम को 2 टाइम लिखना है, क्योंकि देखो हमारे फार्मूले में बी थर्ड मीन प्रोपोर्शनल था, उसको हमने 2 टाइम लिखा बी को, तो यहाँ पे कौन सा है या मीन प्रोपोर्शनल, वो एम हमने लेट किया हुआ है, तो एम को हमने 2 टाइम लिखना है, रेशो 45। जी, अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है बस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या है जी 20, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। ओके, इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एम, ये आ गया। 20 और 45 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई 45, तो आपके पास आ गया आंसर 900। 900 और m का स्केयर बच्चों हो जाएगा, इट्स ओके। टेकिंग अंडर रूट कर लेंगे आप, क्योंकि हमारे पास हमने m फाइंड करना है, तो ये 900 है। 900 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, ये अंडर रूट का साइन प्रेस किया, इक्वल का 30 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आप देखें 90 900, उसका भी अंडर रूट ले लें, m का स्केयर उसका भी अंडर रूट ले लें, तो यहाँ लिखना आपने टेकिंग अंडर रूट या स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट हो गया, और 900 का देखें 30 होता है अंडर रूट, यही आपका आंसर है, 30 इज इक्वल टू एम। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। लेट करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल एम है, लेट एम इज अ मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एम है, तो रेशो फॉर्म में लिखेंगे बच्चों 20 एक्स क्यूब वाई 5, और मीन प्रोपोर्शनल एम है तो एम को सेंटर में, एम प्रोपोर्शन का साइन, एम रेशो 5 एक्स की 7 वाई। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली को और इसके साथ, तो बच्चे लिखेंगे आप 20 एक्स क्यूब वाई 5 मल्टीप्लाई 5 एक्स 7 वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एम। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, एक्स की क्यूब है और एक्स की 7 है, दोनों बेस एक जैसे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। y और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर भी आपस में प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। क्लियर है बच्चों, m मल्टीप्लाई एम स्क्वायर आ जाएगा, 100 x की 10 और y का 6 इज इक्वल टू m का स्क्वायर। अब आपने तो m फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसका अंडर रूट लेंगे जी, 100 का अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट करें,
x10 y6, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और m का स्क्वायर राइट साइड पे भी आप अंडर रूट ले लेंगे इसका। तो देखिए 100 है, अब हमने 100 का अंडर रूट, ये क्या होता है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 100 अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 इसका भी लिख लिया हमने, x की 10 इसका भी 1/2 लिख लिया, और y की 6 है इसका भी आपने 1/2 लिख लिया। बच्चों 1/2 क्यों लिखना है, और देखो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया, तो ये 1/2 क्यों लिखना है बच्चों, 1/2 इसलिए लिखना है क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, और करें 100 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 10 × 10 बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं, 100 ही होगा वो 1/2। और करें बच्चों, ये 2 है, ये 10 है, तो ये पावर आपस में कट हो जाएंगी, 2 5 10 और 2 3 6। कैसे लिखेंगे, x की पावर 5 और y की पावर 3 इज इक्वल टू m। देखें और करें, ये भी 10 की पावर 1 है, ये भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 + 1 2, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 1/2 x की पावर 5 y की पावर 3 इज इक्वल टू m। 2 2 से कट हुआ, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की 5 y क्यूब इज इक्वल टू m, और आंसर आ गया m इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की 5 और y क्यूब, यही आपका आंसर है। लेट m इज अ मीन प्रोपोर्शनल, लेट m इज अ मीन प्रोपोर्शनल जी बच्चे, अब क्या करेंगे, ये हम रेशियो फॉर्म के अंदर लिखेंगे। रेशियो फॉर्म में लिखने से 15 P4 Q R क्यूब रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 135 Q5 R7। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मीन प्रोडक्ट और एक्सट्रीम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये देखें 15 P4 Q R क्यूब को 135 Q5 R7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P4 Q R क्यूब फर्स्ट को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, 135 Q5 R7, प्रोपोर्शन की जगह पे आप इक्वल लगाएंगे और m मल्टीप्लाई m, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी बच्चे, देखें 15 को 135 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है, 15 को 135 से 25, तो बच्चों आ गया आपके पास 20 और 25, 2025 आ गया। P4 है और यहाँ इधर P है, बिल्कुल नहीं है, तो P4 आप लिखेंगे। Q है, Q5 है, तो Q1 है और Q5 कितना हो जाएगा, Q6, क्योंकि ये दोनों बेस एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। R3 है, R7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो R की 10 हो जाएगा, ठीक है, पावर प्लस हो जाती हैं, और ये m का स्क्वायर आ गया। चलिए रे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 20 25 P4, देखिए गौर करें, यहाँ m स्क्वायर है, मैंने तो m फाइंड करना है, तो मैंने अंडर रूट लेना है इसका, ऐसे अंडर रूट लेंगे आप। P4 है, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे आप। Q6 है, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। R10 है, इसका भी अंडर रूट। क्यों, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबका अलग अलग से आप अंडर रूट ले सकते हैं। आप सबका इकट्ठा अंडर रूट लेके कंबाइन, तो बाद में उसको सेपरेट कर लें वो भी ठीक है, और इस तरीके से पहले लिख लें वो भी आपका ठीक होगा। इट्स ओके। तो देखिए बच्चों, 20 और 25 का अंडर रूट क्या होगा, ये देखें, अंडर रूट का बटन प्रेस करना आप लोगों ने ऐसे, और 20 लिखा और 25 इक्वल का साइन 45 आ गया, तो बच्चों आपके पास 45 आ जाएगा इसका जी। P की 4 है, मैं लिख सकता हूँ P की 4 को 1/2, क्यों, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। Q6 1/2, R10 1/2 इज इक्वल टू, ये से कट हुआ m, जिसका रिमेनिंग पार्ट 45 लिखा आपने, ये 45 आ गया, m इज इक्वल टू 45 ये वाला। अब
2 को 4 से आप कट करेंगे, 2 1 is 2 और 2 2 4 होता है। क्या आया? p की पावर 2। अब ये हमारे पास q है, q की पावर 6 है और ये 1/2 है। 2 1 is 2, 2 3 6 और इसी तरह 2 1 is 2, 2 5 10 कट कर लें इसको। जी q की पावर क्या बाकी बची है? 3 और r की पावर क्या है? 5। ये आपके पास आ गया और ये m स्क्वायर अंडर रूट से कट गया था। ठीक है, m इज इक्वल टू 45, p का स्क्वायर एज इट इज़ और q क्यूब और r 5 ये। और याद रखें जब भी आप अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो वैल्यूज प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी, प्लस माइनस लगाना होता है। तो यही आपका आंसर है। लेट m इज अ मीन प्रोपोर्शनल, लेट m इज अ मीन प्रोपोर्शनल रेशो फॉर्म के अंदर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो m प्रोपोर्शनल, m लिखेंगे रेशो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। जी बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, आप इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कर लें, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एम मल्टीप्लाई एम स्क्वायर 2 टाइम लिख के बाद में स्क्वायर कर लें, वो भी ठीक है। ये आ गया बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं रफ में लिखता हूँ, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला होता है। यहाँ पे ए क्या है? एक्स है, तो लिख देंगे हम एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का ये वाई आ गया, एक्स माइनस वाई लिख देना है इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये इससे कट हो गया तो बच्चों एक्स माइनस वाई ये आपके पास आ गया और एक्स माइनस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों सेम बेस हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर। अब क्या करना है? आपने अंडर रूट लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया आपने। ये देखिए बच्चों एक्स माइनस और इज इक्वल टू एम स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, कट हो गया, क्लियर है। और इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी ये कट हो गया। एम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस माइनस में आएगा क्योंकि आपने अंडर रूट, जो अंडर रूट की वैल्यू फाइनल वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि मुसलसल जो तनासुब होते हैं उसमें आपने p की अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें बच्चों, इफ थ्री ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी, तीन क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद हैं, ए बी सी आर रिलेटेड एज, उनका जो है ना हमारे पास रिलेशन ये है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, वेयर ए इज द फर्स्ट बी। तो जो ए है ना हमारे पास इज द फर्स्ट, बी इज मीन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। वो कहता है जो हमारे पास बी है ना, ए इज फर्स्ट, ए पहली वैल्यू है, बी इज द मीन और बी जो है ना हमारे पास ये मीन वैल्यू दरम्यान में आ रही है। इससे हमने पहले थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही किया है। एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल और उसमें सी जो है ना हमारे पास वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने फाइंड करना है। इसमें कौन सा? बी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके दरमियान में जो वैल्यू है ना लेटर दिया होगा, मतलब ये पी है तो पी आपने फाइंड करना है। तो दूसरे अल्फाज में ये है कि जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही है ये, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं इसको हम, कि उसने ये नहीं कहा मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें और उसने ये कहा दरमियान वाला फाइंड करें, यानी कि जो हमारे पास अननोन वैल्यू हमारे पास पी की है या एल की है, जो भी हमारे पास लेटर आएगा उस लेटर की आपने फाइंड करनी है। अब हमारे पास पी लेटर यहाँ पे मौजूद है तो ये पी हमारे पास जो पी की हमने वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी और रेशो सी, वेयर ए इज द फर्स्ट, बी इज मीन, बी मीन है एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल है।
क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर क्या है, तीन क्वांटिटीज होती हैं, थ्री क्वांटिटीज ए बी सी, और उनका रिलेशन क्या होता है, ए बी प्रोपोर्शन बी रेशियो से, वेयर ए इज द फर्स्ट, ए पहली वैल्यू है, बी हमारे पास मीन कहते हैं उसको, इनके दरमियान में रखना हमने उसको, एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, और सी हमारे पास क्या है, वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। मसलन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो लेटर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है इसमें, देखें 5p 40, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p को आपने क्या कर देना, रिपीट कर देना। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ b को मैंने 2 दफा लिखा है, हालांकि 3 वैल्यूज मेरे पास मौजूद थी, लेकिन हमने उनको 4 बनाने के लिए दरमियान में b को मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया। इस तरीके से आप p को बार बार रिपीट कर देंगे, ठीक है, 2 दफा रिपीट कर देंगे आप, 5:p और प्रोपोर्शन, फिर दोबारा p लिख देंगे और 45, और इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब इसमें लेट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें जो है ना, क्योंकि इसमें पहले से ही जो है ना p हमारे पास दिया हुआ जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 5:p प्रोपोर्शन, फिर p को रिपीट कर देंगे, रेशो और 45। क्लियर बच्चों? अब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 45, और मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, p मल्टीप्लाई p, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और इन वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। जी 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया 225, तो आपके पास बच्चों 225 आंसर आ गया, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। 225 ये हमारे पास पी का स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है, टेकिंग ऑन बोथ साइड। तो 225 का भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, और p का स्क्वायर भी हमने स्क्वायर रूट 2 लेना है, क्योंकि हमने p फाइंड करना है और p के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए ये कट हो गया। जी बच्चों, और 225 का अंडर रूट तो हम करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, कैलकुलेटर से हमने अंडर रूट डाला, 225 और 15 आ गया, तो बच्चों ये 15 आपका आंसर है, इज इक्वल टू p। यही वैल्यू है जो आपका आंसर है, जो अननोन वैल्यू थी वो आपका आंसर आ गया। जी पार्ट नंबर 2। अब इसमें पार्ट नंबर 2 में भी आप लोगों ने कोई लेट नहीं करना। क्यों नहीं करना लेट, क्योंकि आपके पास पहले से ही मौजूद है वैल्यू, x आपने फाइंड करना होता है, तो लेटर पहले से मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने रेशो फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। जी रेशो फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, 8:x प्रोपोर्शन, x को रिपीट कर देंगे, ये 18। जी बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब, 8 मल्टीप्लाई 18 आ गया, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x आ गया। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी 18 मल्टीप्लाई ये 8 है, 144 आ जाएगा, 144, और x का स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट कर लें बच्चों, टेकिंग अंडर रूट, और दोनों साइड पे लेना आप लोगों ने, ठीक है। जी बच्चों, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, 144 अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। जी क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन, ठीक है, 144 इक्वल, ये आपके पास 12 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, इससे कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12। जी सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। जी आपने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है, 12 रेशो 13p माइनस 6 प्रोपोर्शन 13p माइनस 6 रेशो 27। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ कर देंगे। जी 12 आ गया मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 13p माइनस 6 और 13p माइनस 6 2 टाइम लिखा जाएगा। 27 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 27 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 27 मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया 324 इज इक्वल टू 3p माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज सेम है, उनकी पावर प्लस हो जाएंगी, 1 और 1 प्लस, ठीक है बच्चों। टेकिंग अंडर रूट लेंगे अब आप, टेकिंग जी अंडर रूट लिया, 324 का अंडर रूट क्या होता है, ये बच्चों 18 होता है। तो यहाँ पे आप पहले स्टेप बनाएंगे, 324 इसका अंडर रूट भी ले लें और 3p माइनस 6 ये स्क्वायर और इसका अंडर रूट भी आप ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3p माइनस 6 स्क्वायर रूट कटा है, 18 जो है वो वैल्यू जो अंडर रूट खत्म होने के बाद ये जो वैल्यू होती है ये प्लस की और माइनस की दोनों में आती है, ठीक है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18 कर लेंगे आप, 8 प्लस का 18 और इज इक्वल टू 3p माइनस 6, इट्स ओके।
इसको सॉल्व करेंगे। अब 6 को इधर ले आएंगे आप, 18 ये प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3p। 18 और 6 क्या होता है 24 होता है इज इक्वल टू 3p। और 3 को इधर लेके आएंगे 24 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, इधर आके डिवाइड और 3 1 इज 3 3 8 24 होता है और 8 इज इक्वल टू p। यही आपका एक आंसर आ गया है। अब हमने माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। माइनस वाली वैल्यू क्या है, ये अब प्लस 18 लिया था आपने, ये देखें प्लस 18 लिया था, अब माइनस वाली माइनस का 18 लेंगे आप, माइनस का 18 इज इक्वल टू 3p माइनस 6, माइनस 6 को इधर लेके आए माइनस 18 हो जाएगा और प्लस का ये 6 इज इक्वल टू 3p हो जाएगा। क्लियर बच्चों जी, 3p है। अब माइनस 18 में से 6 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 3p है। 12 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 12 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 हो जाएगा इज इक्वल टू p और 3 1 इज 3 3 4 12 होता है और माइनस का ये 4 इज इक्वल टू p। यही आपका आंसर है। तो आपके दो आंसर आए हैं स्क्वायर रूट होने की वजह से, एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की। प्लस वाले को अलग से सेपरेट कर लेना है और माइनस वाले को अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हमारा हुआ जी। रेशो फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28। एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा इज इक्वल टू m माइनस 3 और इंटू m माइनस 3 हो जाएगा। 7 और 28 को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 28 आपके पास आंसर आया 196 जी, 196 लिखा इज इक्वल टू m माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे आप। क्लियर, टेकिंग अंडर रूट बच्चों, आप अंडर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। 196 जो है वो आपने अंडर रूट ले लिया, m माइनस 3 स्क्वायर है और इसका भी आपने अंडर रूट ले लिया। 196 का अंडर रूट क्या होता है, ये हो जाए जी 14। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 इज इक्वल टू, ये कट हो गया m माइनस 3 ऐसे। तो जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ प्लस और माइनस की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, एक दफ़ा आपने प्लस से सॉल्व करना है इसको और एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करना है इसको जी। ये आ जाएगा आपके पास 14 प्लस वाला ले लेते हैं पहले और m माइनस 3 को इधर लेके आएंगे 14 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा और 17 इज इक्वल टू m। यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो माइनस वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, माइनस 14 है इज इक्वल टू m माइनस 3 है। यानी एक मरतबा आपने प्लस 14 ले लिया, एक मरतबा आपने माइनस 14 लेना है। माइनस 3 को इधर लेके आएंगे, माइनस 3 प्लस का ये 3 हो जाएगा इधर आके और माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 11। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज आपकी बेटा कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल है।